यमुना घाटी जिलाध्यक्ष पद पर कांग्रेस हाईकमान द्वारा दिनेश चौहान की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रोष है। इस रोष को लेकर आज पुरोला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की और बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर जो फैसला है उसको बदलने की मांग की है। कार्यकर्ताओं की चेतावनी है कि अगर फैसला नहीं बदला गया तो वो भी अन्य कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। क्या वजह है ये रोष की? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आज हम तमाम कांग्रेस के लोग जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे कि आपको 2002 से लेकर रजत जयंती 2025 मनाई जा रही, क्या एक चेहरे कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे? सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि जितने भी ये कार्यकर्ता हैं, लोकेंद्र रावत 2004 से लेकर 2025 तक लगातार कांग्रेस पार्टी का योद्धा बन के रहा। जब कोई मुसीबत होती है तो लोकेंद्र रावत को पहले कांग्रेस की आवश्यकता होती है। और मैं हाईकमान का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने कांग्रेस सृजन अभियान चलाया, हम उसका स्वागत करते हैं। और 3 दिवसीय यह सृजन कार्यक्रम यमुना घाटी के जिले में भी चला और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओपिनियन ली गई और सर्वसहमति भी बनी कि लोकेंद्र रावत ही हमारे जिला अध्यक्ष होंगे। आज देखा कुछ निर्णय कुछ और, तो कब तक ये छलाव हम लोग सहते रहेंगे? तो आप इस निर्णय के खिलाफ क्या कर रहे हैं? क्या है आपका? अगर हाईकमान हमारी बात को नहीं सुनता है और कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का दमन होता रहता है तो हमें घर में बैठना पड़ेगा। घर में बैठ जाएंगे, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और घर हम कांग्रेस से बाहर जाने से हम घर में बैठ के चुपचाप रह जाए। हमारी उपयोगिता कांग्रेस की जरूरत नहीं है तो हम घर में बैठ जाएंगे। आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस तरह से विरोधाभास होगा तो कैसे चुनाव जीतेगी कांग्रेस? विरोधाभास हम थोड़ी करें, विरोधाभास तो पार्टी करवा रही है हमसे। हम तो कांग्रेस के लिए समर्पित है। जब भी कांग्रेस निर्णय आता हम उसका स्वागत करते हैं। हमने विरोधाभास कब किया? लेकिन पहली बार ये एक युवा जो छात्र संघ अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस के बैनर तले, और जिसने 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारे वो कैंपेन के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में प्रोला विधानसभा का चुनाव, थोपे हुए विधायक का चुनाव हमने जितवा के दिया। लेकिन 4.5 में 4 साल में वो विधायक भी गोल हो गया और हम कांग्रेस के लोग यहीं खड़े हैं। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि इस बात भी कांग्रेस में कुछ ऐसी हलचल मतलब ही नहीं होता। इसीलिए हम लोकेंद्र रावत को अपना जिला अध्यक्ष बना रहे थे। उसके नेतृत्व में कांग्रेस एक रहेगी, बिचौलिया काम नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस की बात सुनी जाएगी, छोटे से जो ग्रास रूट का जो बूथ का कार्यकर्ता उसकी बात सुनी जाएगी। इसीलिए लोकेंद्र रावत के साथ हमारा विश्वास जाग चुका था और हम कांग्रेस के लिए लोकेंद्र रावत के नेतृत्व में बहुत बड़ी कांग्रेस को यमुना घाटी में खड़ा करना चाह रहे थे। लेकिन क्या करें, उसका गला पहले ही हम लोगों को निहित्ता कर दिया गया। अब जब हाथी लड़ने के लिए तैयार है और उस हाथी को कमरे में बंद कर दोगे तो लड़ाई कैसे होगी? सबसे पहले तो जो संगठन सृजन का जो कार्यक्रम था, हम लोग बहुत, क्योंकि कांग्रेस में ऐसी एक्सरसाइजेस बहुत कम होती हैं, काफ़ी समय बाद हमारे पर्यवेक्षक आए थे और एक उम्मीद जगी थी कि संगठन में लोगों की और कार्यकर्ताओं की और जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनी जाएगी। हम सब लोगों ने अपना अपना जो विचार था वो कमेटी के सामने रखा, जो आगे से आए थे पर्यवेक्षक, और सबसे ज़्यादा समर्थन उस समय लोकेंद्र रावत के पास था। अगर उस बिहार पे भी आप देखते हैं तो लोकेंद्र रावत उस समय सब लोग जो है लोकेंद्र रावत कह रहे थे और हमें लगा कि पार्टी शायद हमारी बात को सुनेगी और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ऐसा भी हुआ था कि उस समय जब पर्यवेक्षक आए थे उस समय लोकेंद्र रावत के गले में माला डाल के इनको बिल्कुल। और जो आज के जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं दिनेश जी, वो खुद उस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने खुद उनका समर्थन किया। तो अब क्या ये न्यायपूर्ण है कि एक बार किसी का राज्याभिषेक करने के बाद उसको वनवास दे दिया जाए? ये कहाँ तक सार्थक है ये चीज़ें? तो हमें, क्योंकि हम न्याय के साथ हैं और हमें मुझे ये छलावा लग रहा है कि पार्टी ने हमारे साथ बिल्कुल हमें छला है,
तो हम जो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये मैं अपने भी आप पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वही जिला अध्यक्ष रहे तो हम किसी भी पार्टी बैठक में आने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और जब तक हम लोकेंद्र राउत को अपना जिला अध्यक्ष बना चुके थे उस समय, और ये भावनाएं हमारी समझनी चाहिए थी पार्टी हाईकमान को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं हमारे भावनाओं को समझेगी और अपने इस निर्णय को बदलेगी। माननीय श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये ग्रास रूट पे संगठन सृजन भेजे थे। उन्हीं का ये प्रोग्राम था कि ग्रास रूट पे जाइए और एक एक व्यक्ति की प्योर कांग्रेसी की ओपिनियन लिए, फीडबैक लेके फिर हम उसके बाद जिलाध्यक्ष तय करेंगे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। लेकिन जो संगठन सर्जन आए थे यहाँ पे, वो मैनेज ही करके आए थे। इस हिसाब से हमको यही लगता है ये विरोध पूरे तीनों ब्लॉक में है। और हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि हमारा जिलाध्यक्ष जब लोकेंद्र राव था और 6 के 6 कैंडिडेटों ने, सब ने ही, मोरी ब्लॉक से भी राजपाल जी थे और वर्तमान जिलाध्यक्ष जो दिनेश चौहान जी बने हैं वो भी थे, और हरिमोहन नेगी जी थे, सभी ने, सैमवाल जी थे, और जितने भी कैंडिडेट थे जिलाध्यक्ष दावेदार थे, सभी ने एक मत कहकर संगठन सर्जनों के सामने मालाएं डाली है और सब ने बोला कि हमारा लोकेंद्र रावत ही जिलाध्यक्ष बनेगा। लेकिन उसके बाद ये दिल्ली जाके क्या मैनेज हुआ और ये हमको पता नहीं है। प्रदेश लेवल में मैनेज हो गए सभी लोग। जब आज कल रिजल्ट आया, हमने कहा कि लोकेंद्र रावत हमारा जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद देखा तो फिर रिपीट हुआ दिनेश चौहान जी। हमारी कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिपीट करने थे तो 1.5-2 साल इनको रख देते जब तक चुनाव नहीं था, इस 27 तक चुनाव को रहने देते। आपका कहने का मतलब ये है कि जब रिपीट ही करना था तो ये लड़ाई यहाँ क्यों लड़ाई? फिर ये सर्जन काय के लिए आए? फिर ये बोलते भाई कि आप लोगों की ओपिनियन लेते हैं, दिनेश चौहान जी को रिपीट करना चाहते, हम एक साथ एक आवाज बोल देते कि भाई कर लो, इनको रिपीट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ाई क्यों गया और धोखा क्यों हुआ? एक कार्यकर्ता की भावना के साथ क्यों खिलवाड़ किया? हम लोग अभी यहीं पे बैठेंगे नहीं, बैठने वाले नहीं है। हो सकता हम इसके बाद चूक प्रदेश लेवल में करेंगे और हमारे वर्तमान गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके संज्ञान में ये बात डालेंगे हैं कि भाई ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये पुरोला विधानसभा में बहुत बड़ा विरोध होने वाला है। जो भी यहाँ कार्यक्रम लगाएगा, यहाँ लोकेंद्र रावत के बिना पूछे कार्यक्रम नहीं लगाया जाएगा। हम उसका तत्काल विरोध करते हैं और बड़े शिद्दत के साथ विरोध करेंगे उसका। ये जो 3 दिन का कार्यक्रम चला था उसमें सभी ने एक सहमति बनाई थी, जिसमें नौगांव के लोग थे, मोरी के थे, पुरोला के थे। और हमारी सहमति पहले नौगांव में हुई, फिर पुरोला में हुई, फिर उसके बाद मोरी में फाइनल हुई। और सभी जितने भी उम्मीदवार थे सबने एक आवाज़ के साथ लोकेंद्र राव जी का समर्थन किया। और उसके बाद इन लोगों ने जो कल लिस्ट फाइनल की, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग चाहते क्या हैं। कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं या कांग्रेस को तोड़ना चाह रहे हैं? ये पार्टी ने निर्णय लिया है, इसके हम पूरे विरोध में हैं। विरोध का कारण ये है कि जो अभी संगठन सृजन कार्य जो 7 दिन का चला, उस संगठन सृजन कार्यक्रम में ये कहा गया था कि अब रायशुमारी से एक नया जिला अध्यक्ष बनेगा। ये उसका एक मेन थीम था। लेकिन रायशुमारी हुई, रायशुमारी तीनों ब्लॉक में हुई। तीनों ब्लॉक में 7 दिन लगातार मैं इस कार्यक्रम में था। नौगांव में था, पुरोला में था, मोरी में था। जब मोरी में हम पहुँचे तो मोरी में तीनों ब्लॉक के लोगों ने, हमारे पास उसकी फ़ोटो है, वीडियो है, उन सब ने समर्थन दे के, नारे लगा के, पार्टी के नारे लगा के, हमारे लोकेंद्र सिंह राव जी के नारे लगा के कहा कि आप हमारे निर्विरोध अध्यक्ष बन चुके हो। फिर जो हमारे पर्यवेक्षक जी आए थे, हमने उनको लिखित तौर पे एक ज्ञापन भी दिया। और वहाँ पे मोरी में उसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ पे कोई रायशुमारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा जब लोकेंद्र सिंह राव जी को बना दिया अध्यक्ष तो भैया जब आपने ज्ञापन दे दिया तो लोकेंद्र सिंह राव जी अध्यक्ष बन गए, यही हुआ। लेकिन हुआ क्या कि कल जो लिस्ट आई उसमें फिर जो हमारे पहले अध्यक्ष जी थे वो दोबारा ही मनोनीत होकर आ गए। अगर यही करना था तो इस संगठन सृजन कार्य का क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। काय की रायशुमारी ली? रायशुमारी तो है ही नहीं है। ये तो एक सेटिंग थी, सेट करके आ गए कि आपको वही बनाया, हमने राय ली और आप बन के चले जाओ। इस फैसले का कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। हम तो कल से ही हम कह रहे हैं कि अगर ये हमारे वैसे उम्मीद है हमें कि हमारा जो हाईकमान है वो हमारी बात को मानेंगे, भावनाओं को समझेंगे। हम लगातार कई सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमने पिछले अभी नगर पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी हमने अपने कैंडिडेट के साथ पुरजोर कोशिश करके अपना कैंडिडेट बनाया। और जो अभी की बात बताऊं मैं अध्यक्ष जी की, मैं कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में 3 ब्लॉक है हमारे, तीनों में हमारा प्रमुख नहीं बना, नॉमिनेट ही नहीं था, कोई भी जिला पंचायत सदस्य नॉमिनेट नहीं था। यहाँ तक कि ये कारण क्या है? कांग्रेस का तो कोई उम्मीदवार भी खड़ा नहीं हुआ, ना जिला पंचायत में खड़ा हुआ। बिल्कुल भी नहीं था। आप बताइए कहाँ पे था? एक भी व्यक्ति कहीं पे नॉमिनेट नहीं। यार जिला पंचायत तो छोड़िए, प्रधान भी हमारा एक नॉमिनेट नहीं था। तो क्या अच्छा कार्यकाल माना जाएगा?
लेकिन फिर भी हमने उनके साथ कंधे के कंधे से कार्य किया और नगर पालिका में वर्तमान में आप रिजल्ट देखिए, तीनों ब्लॉक में देखिए कहीं पे कांग्रेस जिंदी है, एक प्रोला में जिंदी है। कारण क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं, ये चेहरे हैं जिन्होंने जिंदा रखा हुआ है। एक व्यक्ति विशेष से कांग्रेस जिंदा नगर पालिका चुनाव में देखा गया था कि आप लोगों ने बड़ी पुरजोर कोशिश की थी और जिसका परिणाम ये आया था कि कांग्रेस का यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष बना। क्या आगे भी यही एकजुटता दिखेगी? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं संगठन से कि एकजुटता बना के रखेंगे और बनेगी, मुझे उम्मीद है पूरा कि बनेगी भी, इस पर एकजुटता बन जाएगी। लेकिन अगर संगठन नहीं सुनेगा तो हम भी हताश हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? अगर हम इतना कार्य करने के बाद भी अगर हमारी नहीं सुनी गई, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया कि भैया पहले तो हमें समर्थन दिया, हमारे साथ रहे, आप ही अध्यक्ष हो, अब हम तो वही है नहीं। अब अंत में देखा तो कल सूची आई तो खुद ही अध्यक्ष बन के आ गए। बहुत ही दुखद, बहुत दुखद, इतना दुखद कि हमारा 35 वर्ष का कैरियर जो है अपनी पार्टी के लिए समर्पित है। आगे भी हम समर्पित रहेंगे, पर इस प्रकार से नहीं होता है, बहुत गलत हुआ है। या तो जैसे कि मेरे से पूर्व सभी लोगों ने कहा, या तो पहले ये जो सृजन कार्यक्रम था इसमें जो आए थे उन लोगों को ये बोल देना चाहिए था कि अध्यक्ष यही है, सब लोग मान जाते। ये तो हम अपने आप को ठगा सा महसूस समझ रहे हैं कि ये किया क्या पर्यवेक्षकों ने। जितने भी कैंडिडेट थे 5-6, नौगांव, प्रोला, मोरी, और खुद जो आज बन के आए हैं उन्होंने भी स्वयं मोरी में जब अंतिम बैठक हुई तो लोकेंद्र राव जी के गले में माला डाली कि आप ही हमारे अध्यक्ष हैं। अब ये क्या हो गया? आपने 2-2.5 साल का कार्यकाल का, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, आपने अच्छा काटा, लेकिन आपको स्वयं भी ये लग जाना चाहिए था कि यार यदि मैंने लोकेंद्र रावत को कहीं ना कहीं वो सृजन कार्यक्रम से पहले बोला है कि आप रहो और उसके बाद भी आपने माला डाल दी। उसके इससे पूर्व के जो पंचायत चुनाव हुए थे, बड़ी तादाद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत के लिए चुने गए थे। यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष तौर पे कांग्रेस ने ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक भी व्यक्ति कांग्रेस के नाम पे जीत के नहीं आया। नहीं, कांग्रेस से कहाँ जीत के आ गई? जब कोई हमारा जिला अध्यक्ष है, कोई कैंडिडेट ही नहीं कर रहा नामित। पूर्व में कैंडिडेट नामित तो है और जीते भी। जब कोई नॉमिनेट ही नहीं करेगा तो कहाँ से जीतेंगे? हमारा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, बताइए आप। तीनों ब्लॉकों में कौन था हमारा कैंडिडेट? चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, कोई भी कैंडिडेट नहीं था। और फिर जो है उसे आदमी को रिपीट कर रहे हैं जो कोई काम ही नहीं कर रहा। आप इस निर्णय के खिलाफ हैं या सहमत हैं? हम तो इसके खिलाफ होंगे। क्यों होंगे सर? पूर्व में आपकी धर्मपत्नी भी जिला पंचायत सदस्य बनी थी और उनके साथ बहुत सारे लोग बने थे जिला पंचायत सदस्य। तो उस समय कुछ तो रहा होगा कांग्रेस पार्टी के संगठन का योगदान, जो इतनी तादाद में लोग जिला पंचायत के लिए चुने गए थे। इस बार ऐसा क्या था? क्या संगठन जीरो हो गया था? संगठन, अब मैंने पहले भी बोला कि जब कोई कैंडिडेट ही नहीं बन रहा, भाई हमारा जो संगठन है, हाईकमान है, जिला अध्यक्ष है, जब कैंडिडेट बनाएंगे तभी तो जीतेंगे। जब सबसे वजह तो है जब तीनों ब्लॉक ने और सभी पदाधिकारियों ने चुन के दिया था तो लोकेंद्र भाई के पक्ष में सभी लोग थे। और जब ये दोबारा रिपीट हुआ है, हम इसके खिलाफ विरोध हैं। और अगर यही बनेगा तो शायद हो सके तो आने वाली जनरेशन है वो भी पीछे हट जाएगी, ताकि जो संगठन के लिए काम करेंगे तो अपने पाँव अपने हाथ पीछे हटा लेगी। ऐसा क्या है, युवा लोग, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि लोकेंद्र रावत को ही अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसा क्या देखा आपने लोकेंद्र रावत में? सबसे पहले इनका तो सभी के साथ व्यवहार अच्छा है और हर चीज़ में, हर सुख दुख में आगे आते हैं। हर युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिला के आगे आते हैं, हर बुजुर्ग के साथ आगे आते हैं, नौजवान के साथ, और सभी के साथ खड़े होकर एकजुट करके कार्य करते हैं। मेरा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लोग हैं, जितने भी कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं, यदि इस प्रकार से युवाओं की आवाज़ को दबाया जाएगा तो मुझे लगता है इसके बाद कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं होगा। जिस प्रकार से नौगांव ब्लॉक, प्रोला ब्लॉक, मोरी ब्लॉक में सभी जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन थे, सभी ने समर्थन दिया था श्री लोकेंद्र सिंह रावत जी को। उसी के आधार पर आम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे सभी को साथ में लेके इनको जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था। और फिर विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी जो जिलाध्यक्ष थोपने का जो कार्य किया गया उसके लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं और
बड़े खेद का विषय है कि इस प्रकार से यदि आगे चलते रहेगा तो हम कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने के लिए तैयार हैं। में से क्या कैसे ले रहे हैं आप इस निर्णय को? हम तो बहुत ही दुखद हैं और ये जो 3 ब्लॉकों का समर्थन होने के बावजूद भी ये खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के साथ और संगठन के साथ, तो अगर एक ही को रिपीट करना था तो जो आए थे सर्जन कार्यक्रम हो रहा था तो उसको जरा कराने की ज़रूरत नहीं थी भाई, नीचे से रिपीट हो रहा था। जब चुनाव हुआ और वो भरे गए फॉर्म, आज उस फॉर्म के बेस पे तो कोई दिख नहीं रहा कैंडिडेट, तो लोकेंद्र सिंह रावत जी थे और आज जब लिस्ट निकली तो इनका नाम ही नहीं है। हम तो हताश है और अगर यही सब रहा तो हम पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बहुत कम लोग इस बार जनप्रतिनिधि बने और उन चुनिंदा जनप्रतिनिधियों में से आप भी एक हैं। इस निर्णय को आप कैसे ले रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारी बात सुनने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं हाईकमान से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारे ये तीनों ब्लॉकों में हमने जितने प्रत्याशी थे 7-8 प्रत्याशी थे, सभी लोगों ने अगर अपना समर्थन लोकेंद्र रावत को दे दिया था तो ये मुझे समझ नहीं आई बात कि ये जो फिर हाईकमान ने जो जिस व्यक्ति ने दिनेश चौहान ने समर्थन लोकेंद्र रावत को दिया था, आज वही व्यक्ति फिर चुन के आ रहा है। मैं ये बोलूँगा जो ये सेटिंगबाजी चल रही है इनकी, ये चीज़ें बहुत गलत बात है। अगर हर युवा चाह रहा है आज के डेट में बदलाव चाह रहा है 2027 के लिए, 2027 के लिए जो हमारे जिलाध्यक्ष के जो प्रबल दावेदार है वो लोकेंद्र रावत है सभी तीनों ब्लॉकों से। और जो दिनेश टाइगर है इसका इनके बारे में इनको तो ना तो मोरी के लोगों का विरोध भी है, पुरोला के लोगों का विरोध भी है, नौगांव के लोगों का विरोध भी है, तभी भी हाईकमान इनको ज़बरदस्ती मतलब इनकी सेटिंग करके इनको फिर जिलाध्यक्ष बनाए। बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं सभी युवा लोकेंद्र रावत के साथ है। हम चाहते हैं कि जो हाईकमान ने जो फैसला लिया वो अपना फैसला वापसी ले और लोकेंद्र रावत को जिलाध्यक्ष बनाए। पहले तो सृजन कार्यक्रम चलाया और फिर से उन्हीं को रिपीट कर दिया दिनेश चौहान को, क्या कहना आपका? कुछ दिनों पहले 3 दिन का सृजन कार्यक्रम में रायशुमारी जो भी था कांग्रेस के पार्टी, हम लोग सब साथ में थे। मोरी से राजपाल रावत हो गए तो मोरी में भी उन्होंने पूरा समर्थन लोकेंद्र रावत को दे दिया था। बोडकोट से विजयपाल रावत जी हो गए, उन्होंने भी लोकेंद्र रावत जी को अपना समर्थन दिया। पुरोला में भी एक सहमति बन गई थी कि लोकेंद्र रावत ही हमारे अध्यक्ष हैं। फिर अचानक ऐसे क्या हो जाता है कि पूर्व अध्यक्ष दिनेश चौहान जी जाते हैं अपनी सेटिंग करके लाते हैं, क्या करते हैं और अध्यक्ष बन के आ जाते हैं। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो पूर्व में जो अध्यक्ष थे दिनेश चौहान जी, तो चाहे तुम लोकसभा चुनाव पकड़ लो या विधानसभा चुनाव देख लो पिछले, या अभी तुम पंचायत चुनाव देख लो, तो कहीं पे भी दिनेश चौहान जी के द्वारा एक छोटी सी मीटिंग भी नहीं हुई। किसी भी पद पे एक भी कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं किया गया। तो ऐसे में कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी? लोकेंद्र रावत जी भी हैं, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं पुरोला के, और जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आपका एक बड़ा योगदान होता है। कांग्रेस पार्टी आपको लीडरशिप में आगे लेके चुनाव लड़ती है, तो इस ऐसा क्या हुआ जब पद देने की बारी आई तो आज आपको नकार दिया पार्टी ने? मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मैंने कांग्रेस NSY 2003 में ज्वाइन करी। 2003 से मैं NSY 2004 में उत्तरकाशी जिले का उपाध्यक्ष चुना गया NSY का। 2005 में मुझे NSY ने टिकट दिया डिग्री कॉलेज पुरोला का, वहाँ मैं छात्र अध्यक्ष चुना गया। 2007 में हमने हमारे बड़े भाई राजेश जोंठा जी पूर्व विधायक, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, हमने उनको विधायक बनाया। 2008 में मैं खुद ब्लॉक प्रमुख बना कांग्रेस से। 2012 में हमने राजेश जोंठा को फिर कांग्रेस से, हालांकि उस समय हम हार गए और हम कांग्रेस के हमने बहुत प्रयास करा। 2017 में हमारे ऊपर राजकुमार जी को कांग्रेस का टिकट दिया, हमने उनके लिए काम किया, उनको विधायक बनाया। 2018 में हमने नगर पालिका हमारे छोटे भाई हरिमुन्नी जी, उनके लिए काम किया, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, उनको भी हमने अध्यक्ष बनाया। 2019 में प्रीतम सिंह जी को टिकट मिला, हमने बढ़िया काम किया, हालांकि हम हार गए। उस टाइम जो हमारे वर्तमान में जिलाध्यक्ष बने, उस टाइम वो हमारे साथ नहीं थे, विरोध में थे।
2022 में मालचंद जी को टिकट मिला, उस टाइम भी हमने बढ़िया काम किया कांग्रेस के लिए, हार गए कोई बात नहीं, वो चुनाव है। और हमारे अध्यक्ष जी उस टाइम भी हमारे साथ नहीं थे। हमारे नगर पालिका में बिहारी लाल जी को हमने टिकट दिलाया 25 में, उनको हमने विजय बनाया। और दिनेश चौहान जी जो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो कांग्रेस में जुड़े, कांग्रेस के लिए काम किया। पर आए वो कांग्रेस में तब जब वो जिलाध्यक्ष आए। मैं 2003 से कांग्रेस में हूँ, मोरी, प्रोला, नौगांव, उत्तरकाशी, हम पूरे जिले में हैं। तो दिनेश चौहान जी हमें जब जिलाध्यक्ष बनते हैं तब ही प्रोला में आते हैं, उनसे पहले उनका कोई कांग्रेस के लिए कोई कार्य नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलते, कांग्रेस में आए, जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। रही हमारी जो संगठन सृजन के कार्यक्रम की बात है, ठीक है, अगर उनको बनाते तो संगठन सृजन वाले बोलते भाई हम इन्हीं को अध्यक्ष बना, अच्छी बात है, हम अपनी पैरवी नहीं करते। और जब इन्होंने कहा कि भाई नया अध्यक्ष बनेगा, तो हम 6-7 लोग कैंडिडेट थे और सृजन कार्यक्रम में सभी लोगों से पूछा गया, प्रोला, मोरी में बैठ के, कि सब लोगों ने मेरे ऊपर अपनी सहमति बनाई। मुझे जिलाध्यक्ष के लिए बोला कि आप जिलाध्यक्ष बनेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग मुझे ये जिम्मेदारी देते हैं तो मैं इसमें खरा उतरूँगा। हम लगे, अच्छी बात है। मैंने कहा अगर हम पार्टी के छोटे से सिपाही थे, पार्टी अगर हमें कोई काम देता हम पार्टी के लिए काम करेंगे। कल हमारा लिस्ट जारी होती है तो उसमें देखते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपकी कलम से भूल में कुछ गलत हुआ है, आप इसको सही कर सकते हैं। हम आपका सम्मान तब भी करते हैं, आज भी करेंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे क्षेत्र के लोग, यमुना घाटी के लोग कांग्रेस को फिर मजबूत करना चाहते हैं तो शायद आप अपना ये जो निर्णय लिया इसमें आप सुधार करें और हमें कांग्रेस को मजबूत करना है।